नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान और रोचक तरीके से समझते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने करप्शन यानी भ्रष्टाचार से जुड़े कानूनों को लेकर बड़ी मिसाल पेश की है। यह मामला है स्टेट ऑफ कर्नाटका वी चंद्रशेखर का। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, इस केस में चंद्रशेखर, जो एक सरकारी कर्मचारी थे, पर आरोप था कि उन्होंने 2000 रुपए की रिश्वत मांगी और स्वीकार की। ये पैसा उन्होंने एक सरकारी बिल को पास करने के बदले मांगा था, जो संडर लीव सैलरी के नकद भुगतान से जुड़ा हुआ था। ये घटना 5 अगस्त 2009 को हुई थी। लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप लगाकर रिश्वत के पैसे बरामद कर लिए। इस मामले में पहले ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। आखिरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस केस में मुख्य आरोप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत लगाए गए थे। लागू धाराएं थीं: धारा 7 रिश्वत लेने का अपराध, धारा 13(1)(d पढ़ी गई धारा 13(2) के साथ सरकारी कर्मचारी द्वारा आपराधिक कदाचार। इस मामले में कोर्ट के सामने 3 मुख्य सवाल थे। क्या अभियोजन पक्ष यह साबित कर पाया कि रिश्वत की मांग और स्वीकार्यता हुई थी? चंद्रशेखर का यह दावा कि यह राशि एक कर्ज थी, क्या वह विश्वसनीय है? क्या हाई कोर्ट ने चंद्रशेखर को बरी करके कोई गलती की? विभिन्न अदालतों में सुनवाई। ट्रायल कोर्ट 2015 में ट्रायल कोर्ट ने चंद्रशेखर को दोषी ठहराया और उन्हें 6 महीने धारा 7 और 2 साल धारा 13(1)(d की सजा सुनाई, साथ ही जुर्माना लगाया। हाई कोर्ट 2022 में हाई कोर्ट ने इस सजा को पलटते हुए चंद्रशेखर को बरी कर दिया। उनका कहना था कि रिश्वत की मांग और पेंडिंग काम को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि रिश्वत की मांग, स्वीकार्यता और पैसों की बरामदगी के ठोस सबूत हैं। अब दोस्तों, आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सबूतों का विश्लेषण। शिकायतकर्ता की गवाही और टेप रिकॉर्डिंग ने साबित कर दिया कि चंद्रशेखर ने रिश्वत मांगी और ली। चंद्रशेखर का यह दावा कि पैसे एक कर्ज थे, अदालत ने खारिज कर दिया क्योंकि उसके पक्ष में कोई सबूत नहीं था। धारा 20 के तहत धारणा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे ही रिश्वत की मांग और स्वीकार्यता साबित होती है, यह मान लिया जाता है कि राशि अवैध थी। अब आरोपी पर यह भार होता है कि वह इसे गलत साबित करे। हाई कोर्ट की त्रुटियां। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने सबूतों को सही तरीके से नहीं समझा और गलत नतीजे पर पहुंचा। 6. सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला। दोस्तों, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया। चंद्रशेखर को अपनी बाकी की सजा काटने और जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया। 7. अन्य संदर्भित फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कुछ महत्वपूर्ण पुराने मामलों का जिक्र किया। C.N. गिरीश बाबू बनाम CBI 2009 उदास स्माइली रिश्वत के मामलों में मांग और स्वीकार्यता को साबित करना जरूरी है। D.
जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2014 उदास स्माइली धारा 20 के तहत धारणा तभी लागू होती है जब मांग और स्वीकार्यता साबित हो। नीरज दत्ता बनाम राज्य 2023 उदास स्माइली रिश्वत की मांग को प्रत्यक्ष, परिस्थितिजन्य या सहायक सबूतों से स्थापित किया जा सकता है। इस फैसले से क्या सीखा जा सकता है? भ्रष्टाचार को खत्म करने का संदेश। यह फैसला एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं होगा। धारा 20 की धारणा, अभियोजन पक्ष को केवल मांग और स्वीकार्यता साबित करनी होती है। इसके बाद आरोपी को यह साबित करना होता है कि वह निर्दोष है। गवर्नेंस में पारदर्शिता की जरूरत। ऐसे फैसले से जनता का सरकार और प्रशासन में भरोसा बढ़ता है। 9 दर्शकों से सवाल और जुड़ा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत कदम है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के फैसले हमारे समाज को बेहतर बना सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी फैसलों का विश्लेषण लाते रहेंगे। तो दोस्तों, यही था स्टेट ऑफ कर्नाटका वी चंद्रशेखर का पूरा विश्लेषण। इस फैसले ने यह साबित किया कि न्यायपालिका भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है और दोषियों को सजा देना सुनिश्चित करती है। जुड़े रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।